देखो चलो देखिए, तो which out of the following are expression with numbers only? देखिएगा, अब समझिए, जैसे मान लीजिए y+3 दिया हुआ है और पूछा जा रहा है आपसे अलजेब्रा में कि क्या इसका जो एक्सप्रेशन है, ये जो लिखा गया है, क्या केवल इसमें नंबर है? यस और नो? मुंह खोलो, क्यों नो? क्यों नहीं है इसमें, बताओ। जाओ रखो उसको। बिल्कुल, y यहाँ वेरिएबल है और ये यहाँ कांस्टेंट है, इसलिए ये केवल नंबर में नहीं है। कांस्टेंट मतलब कि नंबर और वेरिएबल मतलब कि अल्फाबेट। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? आई बात समझ में? ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन दोहराता हूं कि एक सेकेंड, 7 into 20 minus 8z, तुम बताओ। बुक बंद करो, कोई फायदा नहीं इसका। ये केवल नंबर में है या नहीं है? बोलो, है तुम लोग? चिंपोकली बोलो, ये केवल, ये नंबर में है केवल या नहीं है? क्या है बता? फैन ऑफ करना, फैन ऑफ करना, बताइए, तुम तीनों जवाब दो इसका। ये केवल नंबर में है या नहीं है? अरे है या नहीं है? कैसे? अरे पागल, तो ये तो पूछ रहा हूं, ये केवल नंबर में है। क्वेश्चन है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली। ये केवल नंबर में है? हाँ आर्मी, केवल नंबर में है ये? देख ले फिर से। हाँ, कैसे तुम करो नंबर में? अरे बेटा जेड इक्वल टू कैसे होता है? जेड नहीं समझ में आता, पूछिए हमसे। यहाँ पर जेड हो गया ना, ये वेरिएबल हो गया, मतलब केवल नंबर ही नंबर हो तब मानेंगे नंबर। अगर एक भी ए से लेके जेड के बीच का कोई भी अल्फाबेट आ गया, मतलब वेरिएबल आ गया, इसका मतलब कि वो नहीं, केवल नंबर में नहीं है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हैं। हाथ से तरीका भी आपको बताया जाएगा जब सॉल्यूशन करने के लिए आएगा, हम वो भी बताएंगे आपको, चिंता मत। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन समझ ही गए होंगे आप लोग। तुम बताओ, थ्री एक्स ये केवल नंबर में या नहीं है? देख तो ऐसे रहो जैसे कैंसिल का फॉर्मूला सॉल्व करो और बताओ भाई है या नहीं? केवल नंबर में है? केवल नंबर में, तुम बताओ क्यों? एक्स इसीलिए तो डरते क्यों? इसके साथ एक्स भी है, इसलिए इसका मतलब कि केवल नंबर नहीं। ये क्वेश्चन है, क्या बताऊं इसमें? ये बताने की चीज नहीं है बेटे, इसको पीने की चीज है। मैंने आपको बोला ही नहीं बोलने की, जब कहेंगे तब बोलिएगा। ये पहले वाला बताओ, ये केवल नंबर है या वेरिएबल भी है इसमें? तुमसे पूछा मैंने।
7 into 20 minus 4 है। नहीं समझ में आया ना तो उल्टी कर दीजिए कि नहीं समझ में आया, बैठे रंग से थोड़ी कुछ होना। दूसरा तुम बताओ नंबर है। हाँ। क्यों तुम बताओ अगला, ये बताओ कुछ बोल ही दो। नंबर में है वनली। इधर आओ ना, आगे आओ तो तब तो पता चले। देख बेटा 4x + 2 - 3, तो ये नंबर में है केवल। नीचे वाला देख शहजाद, नीचे वाला देख 4x + 3 + y नंबर में है केवल। अरे देख ना 4x + 3 + y नंबर में है। क्यों तुमको पता पढ़ाते समय मरता नहीं, क्यों घबराते हो? ये बताओ क्या समझ के कह रहे हो कि नंबर में है या नहीं, ये बताओ। कैसे कहो केवल नंबर में? तेज बोल। y है इसलिए नंबर नहीं है, ठीक है। x y z कोई भी, चलो अगर वेरिएबल आ गया इसका मतलब कि क्या है, वो नंबर में नहीं है, वेरिएबल भी उसके साथ हो गया। x नहीं। अब देखो एक तरह का क्वेश्चन अलग टाइप का है, वो मैं आपको दिखाऊं, आपके बुक में ही है। अगर कुछ इक्वेशंस लिखी जाए और आपसे पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2y, दिख रहा है ना सबको, 2y + 7, एक तो ये, दूसरा आपका है 2y - 7, ये आपका क्या है इक्वेशन, एक्सप्रेशन। ये है एक्सप्रेशन और ये है ऑपरेशन। आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है और किस तरह अप्लाई हो रहा है। तुम बताओ ऑपरेशन मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स के 4 ऑपरेशन क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस क्या होता है बोलिए। इसमें ये कहेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पहले 2 और y के बीच मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2y से मल्टीप्लाई, तो पहले तो होगा भैया मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। समझ में आ रहा है? पहले मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसके बाद एडिशन हो रहा है, ऐसा ही है ना, ठीक है। सेकंड तुम बताओ, तो दूसरे के लिए क्या लिखेंगे? दिमाग में क्या भाई भूसा भर के आते हो? कॉपी करना है भाई, ऊपर वाले के जैसे ही नीचे कॉपी करके देख के बोल दो, चेप दो। मैंने बोला तुमको बोलने के लिए, बोल भाई। मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। नहीं पहले तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले कैसे? क्या कैसे क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल हो सकता है ना। देखिए ये समझ में किसको नहीं आया बताओ? आया कुछ समझ में? आगे बढ़े, देख लो। पहले वाले को पहले देखते हैं, इसके बीच में क्या रिलेशन है। मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, और केवल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन ही लिख के छोड़ देंगे।
लेकिन आगे प्लस माइनस कुछ हो तो लिखेंगे एंड देन उसके बाद जो हो रहा है वो लिख दो। एडिशन हो रहा है तो एडिशन, एंड देन सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन है हाँ डिवीजन और क्या। चलो ठीक है, इसी तरह के एक दो क्वेश्चन और लिख के देते हैं आप लोग को। हर बच्चे के लिए क्वेश्चन होगा, इससे पूछेंगे वही बताएगा। अब अपना काम करो। ठीक है साक्षी तुम बताओ 7m के लिए क्या कहेंगे? क्या सही टर्म बताओ। मल्टीप्लाई क्या होता है? मैंने मल्टीप्लाई क्या लिखवाया था? मल्टीप्लिकेशन बोलो ना, मल्टीप्लाई क्या होता है? ठीक है अगला तुमसे आजाद। -7m+3 वैसे ये क्वेश्चन का आंसर पांचों में से कोई नहीं बता पाएगा। हाँ तुम बताओ भाई क्या हो? गलत। एनीबॉडी क्यों लिख रही है बताना, लिख के छाप के क्या करेगी? कोई भी 7वीं क्लास इंटेलिजेंट क्लास हमारी। Sum of -7 and m, sorry, sum of 7 - 7 times m gives भैया लोग भी ज्यादा लंबे कॉन्सेप्ट पे चले गए, इन लोगों को थोड़ा लंबा वाला बता रखा ना। वो उसका बताने का तरीका बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इस तरह इन लोग को सिखाया नहीं है ना, तो अभी लोग पजल हो जाएगा बच्चे। ठीक है तुम्हारा सही, उसको किसी भी तरह आपको लिख के दिखाना है। लेकिन देखिए इसमें सबसे पहले ये देखो, ये -7 जो हमारा है किसी के साथ माइनस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो हम सीधे केवल ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। -7 का मल्टीप्लीकेशन हो गया 7 का मल्टीप्लीकेशन, हो तो केवल मल्टीप्लीकेशन ही रहा है। ठीक है ना, तो माइनस केवल लिखा था आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, हम कहेंगे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है कहाँ बोला था? पहले सब्ट्रैक्शन बोल दिया था उसने। सेकंड तुम बताओ जनक। जा रहा है। देखिए अगर मैं ये कहूं आपको इस तरह कर दिया कि 7 एडेड टू p, इसको किस तरह लिखेंगे? एनीबॉडी जो बताना चाहते हो बताओ। 7 एडेड टू p बोलो क्या लिखेंगे? और 7+, ठीक है एनीबॉडी 7+p नहीं देखो सही था, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी हमेशा कि कभी भी वेरिएबल बेटा पहले आता है, ठीक है, कांस्टेंट बाद में जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिए, कभी 7+p नहीं हो सकता, p+7 ही। ओके अगर मैं कहूं, हाँ एक सेकेंड, लेकिन याद रखिएगा ये केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि p मल्टीप्लाइड बाई 7 तो 7 into p होगा। मतलब और एक चीज, ये जो लास्ट में होगा वो पहले आता है, ठीक है, और ये वाला बाद में जाता है। बात समझ में आ रही है? मतलब प्लस माइनस में ऊपर वाला कुछ भी हो, ये बाद वाला जो होगा ना ये पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो देखो ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी रिक्यू और करते हैं, इन लोग और क्लियर कराएंगे तो दिक्कत, जैसे ही 7-8 क्वेश्चन कराएंगे सबसे ना तो ज्यादा क्लियर होगा।
क्वेश्चन है, यहां ध्यान दीजिए और ये तमाशे मत करिए। 7 subtracted from -m, कौन करके दिखाएगा? बोलो क्या लिखा? m-7। ओके, तुम बताओ। मुझे पता है तुम दूध पी के आए हो, बताओ। गेम खेलते हो कितने घंटे? अच्छा, बोलो भैया, तुम लोग तो गेम खेलने वाले हो। जी बेटा, हाँ से कौन बोल रहा? शाबाश, हम जानते थे कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। अरे गधो, ये माइनस m है ना, तो -m उसमें से -7 सब्ट्रैक्ट। कैसे m कैसे बोल रहे हो? ये माइनस दिख नहीं रहा तुमको कुछ भी अपने से? किसी ने बोला, तूने भी लपेट दिया वही पराठे के साथ अचार। सबसे पहले एक चीज याद रखिए, आप लोग कभी भी कोई जवाब देते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट में, तो पहले थोड़ा सोच लो। सोचने का पैसा नहीं लगता, जल्दी आंसर देने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, -b, मैं कुछ क्वेश्चन लिखते जाता हूं पहले, ठीक है? एक ही बात, बिल्कुल नहीं। नोट करके क्या करना है? मोदी का इंटरव्यू ले रही है? सारे बच्चे क्वेश्चन देखते रहना 6th क्लास में। कितने बच्चे टोटल? कर रहे हो नील बेटे? आस्था, हाँ जाओ। चलो ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब बताएगा शुभम। बोलो भाई। देखिए, p मल्टीप्लाइड बाई -5, जल्दी आंसर दो। p मल्टीप्लाइड बाई -5, p मल्टीप्लाई 5, गुड, सब बस ओके ना बेटे? तो प्लस माइनस को करेंगे बाय बाय, ये p और 5 होगा तो आपको पता है ना, पहले कांस्टेंट लिखते हैं तो 5p हो गया, ठीक है? और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -5। तुम लोग को समझ में नहीं है?
कोई बात नहीं, देखो p मल्टीप्लाइड बाई -5, ठीक है, तो p मल्टीप्लाइड बाई -5 लिख दिया। अब यहाँ p को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5p हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने में नंबर पहले आता है और वेरिएबल बाद में जाता है, कांस्टेंट पहले वेरिएबल बाद में जाता है, दिमाग में रखिए। क्या बाद में लिखा ना? नहीं बेटा, वो मल्टीप्लाई है ना, ये कोई सुनिए, पहले p लिख देंगे, p मल्टीप्लाइड बाई -5, बाद में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर p बाद में कर देंगे ना तो 5 मल्टीप्लाइड बाई p हो जाएगा, समझ रहे ना? मल्टीप्लाई में बाद में ही रहेगा, जो बाद में आया है वही बाद में रहेगा। तो -5p, ये प्लस था और ये -5 था माइनस, और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 5p का 5। जो मैंने पीडीएफ भेजा है उस पे गोबर डालोगे? अरे खोल के देखो ना मुन्नू, तुम लोग लंबे वाले काम बढ़ाएंगे, जिससे प्रोग्रेस नहीं वो गधा मजदूरी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? ओके, कौन सा? अरे हाँ, पहले ये तो बता दो, -7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 बाई, तुम बताओ इसका आंसर। -7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 बाई, बोलिए निहांशु पापा है। अरे तुम बोलो, दिमाग लगाओ। क्या 7 बाई पहले लिखे, ये करो, जो कहोगे लिख देंगे, हमें नहीं आता कुछ ज्यादा, हाथ भी कांपता है लिखते समय। आपने कहा 7 बाई, हमने 7 बाई लिखा, अब क्या लिखूं बताओ, क्या लिखे? अरे -7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 बाई, फ्रॉम 7 बाई मतलब कि से 7 बाई से माइनस हो रहा है, तो 7 बाई ये लिखा। क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, माइनस लिखा। क्या माइनस हो रहा है? -7 लिखा। समझ में आ रहा है? 7y में से -7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है? ओके, तो बेटा माइनस माइनस प्लस होगा, तो 7y + 7 समझ में? फ्रॉम मतलब कि से, 7y मैं कहूं कि 4 10 में से 4 घटाएं तो किसका खोपड़ी खाएं? 10 में से 4 घटाएं तो 10 में से तो 10, क्या घटाएं तो घटाएं तो ये, और 4 तो 4। हिंदी है ना, इंग्लिश उल्टा हो जाता है, इंग्लिश उल्टी हो जाएगी ना, उल्टी मतलब वो वाली नहीं, अपोजिट। लाइन वाइज सॉल्व करके पूरा सॉल्यूशन का पीडीएफ भेज रखा है 150 पेजों का, 194 पेजेस का अलजेब्रा। पिछले क्लास में तो इन लोगों को है ना पीडीएफ भी नहीं भेजा था मैंने, 7 से इन लोगों को स्टार्ट किया, और इस बार आप लोग को मौका मिला सब पीडीएफ और नोट्स भी भेजते हैं। तो मिट्टी तो जानते ही होंगे, डाल दीजिएगा नोट्स पे आप लोग। मुझे नहीं पता, देखते हैं। -14 मल्टीप्लाइड बाई -x, ठीक है? कहा जा रहा है कि -14 मल्टीप्लाइड बाई -x, ऐसा ही है ना? तो भैया माइनस माइनस देखो, प्लस माइनस से क्या होता है ना, हमने लगता है करंट, बिजली का झटका, हम तो छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे जब हम लोगों में सुपरमैन की ताकत होगी तब प्लस माइनस देखेंगे। अभी सुपरमैन की ताकत लेके आते हैं। 14 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? चलिए बता, माइनस को भूल जाओ, माइनस गजनी हो गया। अच्छा सॉरी, तुम बोलो।
तुम बोले तो खुद ही गजनी हो गई। 14x बिल्कुल सही। 14x बेटा ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, या माइनस माइनस कर दो कि हम कैंसिल कर दें, माइनस माइनस प्लस होता है प्लस ही। 14x इज द आंसर। आ रहा है समझ में कुछ भैया जी? बेटा तो कुछ नहीं मतलब कि प्लस ही तो होता है, प्लस के साइन थोड़ी लिखते हैं। प्लस का